किताब मुक़द्दस में से यूसाया की किताब के 19वें बाब की तिलावत। मिस्र की बाबत बारे नबूवत। देखो, खुदावंद एक तेज रो बादल पर सवार होकर मिस्र में आता है, और मिस्र के बुत उसके हजूर लजान होंगे, और मिस्र का दिल पिघल जाएगा, और मैं मिस्रियों को आपस में मुखालिफ कर दूंगा। उनमें हर एक अपने भाई से और हर एक अपने हमसाया से लड़ेगा, शहर शहर से और सूबा सूबा से। और मिस्र की रूह अफसुर्दा हो जाएगी, और मैं उसके मंसूबे को फना करूंगा, और वो बुतों और अफसूनगरों और जिन्नात के यारों और जादूगरों की तलाश करेंगे। पर मैं मिस्रियों को एक सितमगर हाकिम के काबू में कर दूंगा, और ज़बरदस्त बादशाह उन पर सल्तनत करेगा। ये खुदावंद रब्बुल अल्फाज का फरमान है। और दरिया का पानी सूख जाएगा, और नदी खुश्क और खाली हो जाएगी, और नाले बदबू हो जाएंगे, और मिस्र की नहरें खाली होंगी और सूख जाएंगी, और बैद और नए मुरझा जाएंगे। दरिया नील के किनारा की चरागाहें और वो सब चीज़ें जो उसके आसपास बोई जाती हैं मुरझा जाएंगी और बिल्कुल नेस्तो नाबूद हो जाएंगी। तब माहीगीर मातम करेंगे, और वो सब जो दरिया में सुस्त डालते हैं गमगीन होंगे, और पानी में जाल डालने वाले नहायत बेताब हो जाएंगे, और सन झाड़ने और कतान बुनने वाले घबरा जाएंगे। हाँ, उसके अरकान शिकस्ता और तमाम मजदूर रंजीदा खातिर होंगे। जुआन के शहजादे बिल्कुल अहमक हैं। फिरौन के सब दानिशमंद मशीरों की मशवत वहशियाना ठहरी। बस तुम क्यों कर फिरौन से कहते हो कि मैं दानिशमंदों का फर्जंद और शहाने कदीम की नस्ल हूँ। अब तेरे दानिश्वर कहाँ हैं? वो तुझे खबर दें, अगर वो जानते हो कि रब्बुल अल्फाज ने मिस्र के हक में क्या इरादा किया है। ज़ाउन के शहजादे अहमक बन गए हैं। नूफ के शहजादों ने फरेब खाया, और जिन पर मिस्री कबाइल का भरोसा था उन्हीं ने उनको गुमराह किया। खुदावन ने कजरवी की रूह उनमें डाल दी है, और उन्होंने मिस्रियों को उनके सब कामों में उस मतवाले की तरह भटकाया जो क्या करते हुए डगमगाता है, और मिस्रियों का कोई काम न होगा जो सारी अदुम या खासो आम कर सके। उस वक्त रब्बुल अल्फाज के हाथ चलाने से जो वो मिस्र पर चलाएगा, मिस्री औरतों की मानद हो जाएंगे और हैबत ज़दा और हरासान होंगे। तब यहूदा का मुल्क मिस्र के लिए दहशतनाक होगा। हर एक जिससे उसका जिक्र हो खौफ खाएगा, उस इरादा के सबब से जो रब्बुल अल्फाज ने उनके खिलाफ कर रखा है। उस रोज़ मुल्क मिस्र में 5 शहर होंगे जो कनानी जुबान बोलेंगे और रब्बुल अल्फाज की कसम खाएंगे। उनमें से एक का नाम शहर आफ्ताब होगा। उस वक्त मुल्क मिस्र के वस्त में खुदावंद का एक मजमा और उसकी सरहद पर खुदावंद का एक सतून होगा, और वो मुल्क मिस्र में रब्बुल अल्फाज के लिए निशान और गवाह होगा। इसलिए कि वो सितमगरों के जुल्म से खुदावंद से फरियाद करेंगे, और वो उनके लिए रहाई देने वाला और हामी भेजेगा, और वो उनको रिहाई देगा, और खुदावंद अपने आप को मिस्रियों पर जाहिर करेगा। और उस वक्त मिस्री खुदावंद को पहचानेंगे और ज़बीहे और हदिये गुजरानेंगे। हाँ, वो खुदावंद के लिए मन्नत मानेंगे और अदा करेंगे, और खुदावंद मिस्रियों को मारेगा और शिफा बख्शेगा, और वो खुदावंद की तरफ रुजू लाएंगे, और वो उनकी दुआ सुनेगा और उनको सेहत बख्शेगा। उस वक्त मिस्र से असूर तक एक शाहरा होगी, और असूरी मिस्र में आएंगे, और मिस्री असूर को जाएंगे, और मिस्री असूरियों के साथ मिलकर इबादत करेंगे। तब इस्राएल मिस्र और असूर के साथ तीसरा होगा, और ज़मीन पर बरकत का बायस ठहरेगा, क्योंकि रब्बुल अल्फाज उनको बरकत बख्शेगा और फरमाएगा, मुबारक हो मिस्र मेरी उम्मत, असूर मेरे हाथ की सनत, और इस्राएल मेरी मिरास। आमीन।